गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएनएस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आज आपके लिए गई हूँ ऑल अबाउट कॉस्मेटोलॉजी में टेम्पररी रिमूवल ऑफ सुपरफ्लोज हेयर। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 2 देख रही हैं। इस समय पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि टेम्पररी रिमूवल ऑफ सुपरफ्लोज हेयर का मीनिंग क्या होता है, क्या इसके अंदर मैथड्स होते हैं, क्या इंट्रोडक्शन है इसका। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको आगे क्या बताने वाली हूँ मैं आपको वैक्सिंग के बारे में। पहले हमने पढ़ा था एप्लीकेशन मेथड और डिप्लीशन मेथड। एप्लीकेशन मेथड में आप लोगों का क्या आता है, वैक्सिंग आता है। तो वैक्सिंग क्या होता है, वैक्सिंग जो है कैसे वर्क करता है, बाय वर्क अप्लाइंग हॉट और कोल्ड वैक्स टू द स्किन इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ. Then once it solidifies, fabric strips are smoothened on and quickly stripped off against the direction of the growth, pulling the hair out with it. अब आप देख रहे हैं जो वैक्सिंग होता है, आप सभी को पता है वैक्सिंग जो है हमारा बाल रिमूव करता है एक तो रूट से। अब रूट से बाल रिमूव करने के कारण जो है ये बाल जो ग्रो करता है दोबारे, वो काफ़ी टाइम बाद ग्रो आते हैं। उसका अप्रॉक्सीमेटली आपके 20-25 डेज वैक्सिंग के बाद निकल जाते हैं। तो अब इसके कारण क्या है कि वैक्सिंग में अब कैसे करते हो, कोई भी आप वैक्स लेते हो, आप कोल्ड वैक्स लेते हो या हॉट वैक्स लेते हो, उसको अप्लाई करते हो। अब अप्लाई आपको कैसे करना होता है उसकी वजह में आपको वीडियो पहले से ही दे रखी है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक क्लिक करके आप आराम से जान सकते हैं कि वैक्स आपको कैसे करनी चाहिए। तो अब वैक्स करने के लिए क्या है आपको कि वैक्स जो है हम जिस डायरेक्शन में हेयर्स होते हैं उस डायरेक्शन में हम वैक्स करते हैं और फिर स्ट्रिप से रिमूव कर देते हैं। इसको पूरा प्रॉपर समझने के लिए मेरी उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको पूरा वैक्सिंग करने का पूरा प्रैक्टिकली डेमो दे रखा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। नेक्स्ट इज बेस्ट फॉर, ये किसके लिए बेस्ट होता है वैक्सिंग, आपके लेग वैक्स के लिए, बिकनी वैक्स के लिए, बिकनी एरिया जो होता है आईब्रो के लिए, अंडर आर्म एंड अपर लिप एरिया के लिए। इसका एडवांटेजेस क्या है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है इसको करने से, वैक्सिंग करने से। वैक्स कैन कीप स्किन हेयर फ्री फ्रॉम वीक्स। देखो काफ़ी टाइम बाद वैक्स करने से क्या बाल आता है, कुछ और अप्लाई करोगे आप तो आपका विद इन 24 आवर्स बाद ही बाल आ जाते हैं या कुछ समय बाद ही बाल आ जाते हैं। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या, नुकसान क्या है, ये पेनफुल होती है, थोड़ा सा इसको करने में दर्द होता है। तो प्लस यू हैव टू वेट अंटिल हेयर्स आर लॉन्ग इनफ बिफोर यू कैन विक्स देम अगेन। जब आपकी दोबारे बाल बड़े हो जाएं तो आप दोबारे वैक्स करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट ही एपिलेटरी में, ये तो फर्स्ट हो गया आपका वैक्सिंग, और नेक्स्ट क्या है इसके बाद थ्रेडिंग। अब थ्रेडिंग भी जो आपकी एपिलेटरी में ही आता है। अब एपिलेटरी में क्या है, इसके अंदर वैक्सिंग क्या वर्क करता है, taking fine pieces of cotton thread and twining the thread around each individual hair, then pulling the thread quickly apart, removing the hair along with it. अब लोग आज जैसे आप लोग पिक्चर में भी देख पा रही हैं कि थ्रेड से आईब्रो बन रही है। अब थ्रेड से जब आईब्रो बनती है तो क्या होता है, वो भी बाल रूट से पुल होता है और ठीक है पुल होता है, उसके बाद आपका काफ़ी टाइम बाद बाल आता है और दोबारा जब आपके बाल आए फिर दोबारा थ्रेडिंग करवा सकती हैं। और जो हम लोग थ्रेड होता है उसका जो नंबर होता है वो होता है 40 नंबर थ्रेड का। द बेस्ट फॉर ए स्मॉल डेलिकेट एरियाज लाइक आईब्रोज एंड अपर लिप। ये छोटे स्मॉल एरियाज के लिए ही अप्लाई होते हैं, जैसे कि आपके आईब्रो पे, आपके अपर लिप पे, आपके चिन एरिया पे भी आप लोग थ्रेड करवाते हैं। फोरहेड एरिया पे जहाँ पे हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उनको पुल करने के लिए हम लोग थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। Advantages है इसका, hair are removed from the root, so regrowth is slow and hair do not grow back prickly. ठीक है, इसका क्या मतलब है आपका कि हेयर जो है एक बार रिमूव करने के बाद काफ़ी टाइम बाद आते हैं आपके, और जो हेयर आता है वो ये नहीं होता कि आपको चुभ रहा हो, कुछ हो रहा हो, है ना। तो इस चीज़ का भी बेनिफिट है आपको। और डिसएडवांटेज क्या है, फेयरली स्लो प्रोसेस। देखो टाइम लगता है थ्रेड से करने में, थ्रेडिंग बनाने में टाइम लगता है। सिंस हेयर्स नीड्स टू पुल आउट बट वन बाय वन, इसके अंदर एक एक बाल जो है वो निकाला जाता है, ये तो होता नहीं कि पूरा बल्क में बाल निकाल दिया जाता है। इट आल्सो क्वाइट अ स्पेशलाइज प्रोसीजर, सो यू नीड टू गो टू अ वेल ट्रेन प्रोफेशनल। देखो थ्रेडिंग बनाने के लिए आप सभी को पता है एक वेल प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। इवन थ्रेड चलाने के लिए भी आपको वेल प्रोफेशनल होना चाहिए, तभी आप थ्रेड चला पाओगे। नहीं तो क्या होगा, कई बार कट्स लग जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमेशा वेल ट्रेंड ही होना जरूरी है। आपको वेल ट्रेंड होना ही है जिसके आप थ्रेड जो है ईजिली रन कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्लकिंग के बारे में। अब प्लकिंग क्या होता है, आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि वो प्लग कर रहे हैं अपनी
हेयर को। अब प्लग करने में क्या है, प्लग और ट्विजिंग जो होता है कैन भी पेनफुल होता है। पेनफुल क्यों होता है, आप एक एक बाल प्लग कर रहे हो, है ना, तो उसमें क्या है कई बार स्किन भी आ जाती है प्लग करने में, तो वो करना दिक्कत की बात। अगर अपने आप से कर रहे हो तो कई बार आप लोगों के ब्रेजन्स भी हो जाते हैं, घाव भी बन जाते हैं, पर आप दूसरे से करवा रहे हो तो दिक्कत नहीं आती कि वो स्ट्रेच करके प्रॉपर प्लग आउट होता है। बट इट मे बी अ गुड ऑप्शन इफ़ यू ओनली अ फ्यू हेयर्स you want to remove. Times when you might want to pluck include when you are reshaping your eyebrows or pulling out a few stray hairs then appear on your face. You should not, however, use this hair removal methods for large areas. It can use ingrown hairs or scarring. कई बार क्या होता है, आपने आईब्रो बनवा ली, आपके जो है उसके बाद आपका लगे कि भाई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ छोटे स्मॉल से हेयर आपके आ गया कुछ दिनों बाद, तो उसको आप प्लक आउट कर सकती हो। तो इस तरह से हम प्लकिंग का यूज़ करते हैं। तो प्लकिंग का इस तरह से यूज़ किया जाता है। आप लोग के सारे मेथड एप्लीकेशन में आते हैं जो रूट से हमारे रिमूव करते हैं। So guys, thank you for watching my video. Please subscribe us, like us and share it. Bye bye. Bye bye.